हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डी मोवियर्स थ्योरम, और इस क्लास में हम लोग डी मोवियर्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 15 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये टर्म जो दिया है इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हम लोगों ने लिख दिया है। अगर आपको यहाँ पे कटा कटा लग रहा है ना, तो ये एक्चुअल में है। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एंगल वाला होता है ना, वो एंगल आपस में जुड़ जाता है, θ1 θ2 θ3। यहाँ पे देख सकते हैं θ1 है, यहाँ पे θ2 है, तो ये एंगल जुड़ जाएगा। तो 1 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा है ना, 3 अल्फ़ा। और यहाँ पे आई साइन अल्फ़ा, आई साइन 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा आई साइन 3 अल्फ़ा। ठीक है, ये वाला आ गया हमारा। अब नीचे तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व है ना, नीचे हमारा ऐसे है। नेक्स्ट देखते हैं ये कॉस 3 अल्फ़ा आई साइन 3 अल्फ़ा, कॉस 3 अल्फ़ा माइनस आई साइन 3 अल्फ़ा। अब हम लोग ये डी मोवियस थ्योरम लगाएंगे। ये बेसिकली क्या है, ये है इतना पे पावर 1, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इतना पे पावर -1 हो जाएगा। और माइनस जब अंदर आएगा ब्रैकेट के, तो कॉस ये वाला तो प्लस में ही रहेगा, और ये माइनस अंदर में आएगा ना, तो ये -3 अल्फ़ा हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर देखिए ये किस टर्म में है, ये हमारा θ1 और θ2 के टर्म में है, तो फिर ये ऐड हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने ऐड करके लिखा है 6 अल्फ़ा और यहाँ पे 6 अल्फ़ा। ठीक है, ये cos 3 अल्फ़ा cos 3 अल्फ़ा जुट के cos 6 अल्फ़ा हो जाएगा। एंगल जुटता है बेसिकली, तो यहाँ पे हमने एंगल जला के जोड़ दिया। अब हमने अल्फ़ा का वैल्यू हमारा गिवन क्या था, अल्फ़ा का वैल्यू होता था 15 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे 15 डिग्री बैठाएंगे। तो 15 छिक 90, तो cos 90 हो जाता है हमारा 0, और यहाँ पे 15 डिग्री 15 छिक 90, 90 हो साइन 90 हमारा होता है 1, यानी कि i इंटू 1 इज़ i। तो यहाँ पे हमारा आंसर हम लोग छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये इस टर्म को हम लोग cos a और i साइन a में, सबसे पहले ये पावर जो है ये दोनों को सेपरेट दे देंगे। ठीक है, ये पावर दे देने के बाद अब पावर को हम लोग अंदर लेंगे, तो अंदर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय डी मोवियर्स थ्योरम है ना, बाय डी मोवियर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, मेरा छूट गया है, तो लिख दीजिएगा बाय डी मोवियर्स थ्योरम। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाले टर्म को हमने डी मोवियस से हमने इसे इस तरह से लिख दिया, बट जो नीचे वाला जो है वो हमारा साइन x है और कॉस x है, इसे हम लोग नहीं लिखेंगे। इसे इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टर्म में नहीं है। हमारा क्या टर्म था, हमारा टर्म था z इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस आई साइन x, लेकिन ये इस फॉर्म में है नहीं। डी मोवियस थ्योरम इस फॉर्म के लिए वैलिड है, तो ये हमारा इस फॉर्म में है नहीं, तो इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स, और कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, आई साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और का होल के पावर 5। ठीक है, अब हम लोग इसमें डी मोवियर्स लगा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं डी मोवियर्स लगाने के बाद क्या होता है। तो एंगल में लाने के बाद ये देखिए 5 गुना कर देंगे दोनों से। अब देखिए इस पे होल की पावर जो है वो 1 है, और 1 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -1, और -1 अंदर आ जाएगा, यानी कि एंगल में -1 से गुना कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग गुना। हम लोग -1 से गुना करेंगे। देखिए -1 से हमने गुना किया है, तो ये हमारा कॉस तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, और ये साइन जो होगा उसमें नेगेटिव हो जाएगा, और ये आई साइन वही एंगल जो है वो है। तो अब दिक्कत ये है कि ये हमारा यहाँ पे प्लस है, ये हमारा यहाँ पे माइनस है, डी मोवियर्स लगेगा नहीं। अब डी मोवियर्स कैसे लगाएं, तो हम लोग एक काम और क्या कर सकते हैं
कि इसे जैसे है रहने दें। इसमें हम लोग माइनस ले लेते हैं कॉमन, इसमें हम लोग माइनस ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ही होता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें माइनस। लेकिन इसमें अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो बाहर निकलेगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, और θ1 θ2 जुड़ता है तो जोड़ देंगे लाके। तो देखिए जोड़ दिया हमने लाके, फिर यहाँ पे भी θ1 θ2 जुड़ता है, जोड़ देंगे लाके, और फाइनल हमारा 5x जुड़ जाएगा और 5π/2 बच जाएगा। तो ये हमारा एंगल में आ जाएगा और यहाँ पे भी एंगल में आ जाएगा। एक बात याद रखना क्या है कि डी मोवियर्स हम लोग तभी लगाते हैं जब एंगल सेम हो, रियल पार्ट हमेशा कॉस हो और इमेजिनरी पार्ट हमेशा साइन होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये देख लेते हैं। अगर θ1 θ2 हो तो एंगल जुड़ जाता है, देखिए cos θ1 + θ2 है ना। नेक्स्ट है, अगर नीचे में बाई में प्लस माइनस आई साइन थीटा हो तो ऊपर में जाके माइनस प्लस आई साइन थीटा होता है। ये आप लोग समझ रहे होंगे कैसे होता है। नेक्स्ट है cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n, इसे एंगल में ले आएंगे, सारे n को एंगल में ले आएंगे। यही तो है हमारा डी मोवियर्स यही है। और हमेशा रियल पार्ट हमारा कोसाइन होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट हमारा साइन होना चाहिए, और दोनों एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट है इस तरह के एक्सप्रेशन रहेगा तो इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो देख लीजिए। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन रहता है ना तो ए के बदले कॉस थीटा, हमेशा रियल पार्ट को कॉस ही लेना है, इमेजिनरी को साइन लेना है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। स्पेशल केसेस क्या है, 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और ये 1 होता है हमारा cos 0 और 0 होता है हमारा sin 0, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि 1 का पोलर फॉर्म होगा ये, और -1 का पोलर फॉर्म हमारा ये होगा, i का पोलर फॉर्म ये है, और -i का पोलर फॉर्म ये है। नेक्स्ट है हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हम लोग एक रोटेशन मार के लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।